आज हम पोषण के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पोषण के बारे में कुछ, तो आज विस्तार से पोषण के बारे में बताने जा रहे हैं। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण का अर्थ क्या होता है? बोलचाल की भाषा में हम लोग पोषना कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, कितना खिला पिला करके तुमको पोसे। ठीक है, तो हर एक सजीवों की एक ज़रूरत होती है भोजन ग्रहण करना। अब वो जब भोजन ग्रहण करता है तो कहाँ से भोजन ग्रहण करेगा? अपने पर्यावरण से, जहाँ रहेगा वहीं ना आसपास से वो भोजन प्राप्त करेगा। अब कोई शेर मान लीजिए है, तो वो जंगल से अपना भोजन प्राप्त करेगा, ना कि शहर में जा कर के भोजन प्राप्त करेगा। तो उसके पर्यावरण में जो मौजूद होता है उसी से वह अपना भोजन प्राप्त करता है। अब सब जीवों में भोजन जो ग्रहण करने का तरीका है वह एक जैसा नहीं है। कुछ चबा कर खाता है, कुछ निगल जाता है, कोई रस चूसता है ना। तो इसलिए सब अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। और उस भोजन को ग्रहण करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो सबसे पहले उद्देश्य होता है कि उस भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, हम जिंदा रह सकें। इस ऊर्जा की प्राप्ति करके हम क्या करते हैं? तो उसका जो उपयोग करते हैं वह हमारे शरीर के आंतरिक कार्यों को करने में और बाह्य कार्यों में, जैसे शरीर की वृद्धि एवं विकास में करते हैं। ठीक है, कि आंतरिक शारीरिक कार्य क्या हुआ? जैसे आपके शरीर के अंदर विभिन्न सा कार्य होता है। हृदय का धड़कना होता है, रक्त का बहना होता है, कोशिकाओं की प्रक्रियाएं होती है। बाह्य कार्य में आपके शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। तो इन सभी कामों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और इस ऊर्जा को हम भोजन ग्रहण करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जितना भी प्रक्रम हुआ, ये सम्मिलित जो प्रक्रम हुआ, ये सब पोषण कहलाता है। अब पोषण, सभी जीव तो पृथ्वी पर एक जैसे हैं नहीं, तो सभी एक तरह से तो पोषण कर नहीं सकते हैं। इसलिए पोषण को मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं। एक है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है? स्व माने होता है अपना, यानी पोषण की जिस विधि में कोई जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसे दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, क्योंकि इन्हें अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। इन्हें दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं होती, दूसरे पौधों या जीव जंतुओं की। और दूसरा जो है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में बिना दूसरे की मदद के भोजन को बनाया ही नहीं जा सकता है। जैसे जितने भी जीव जंतु हैं यानी प्राणी वर्ग, जितने भी प्राणी वर्ग हैं, सब अपना भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो ये हो गया विषम पोषी पोषण। अगले वीडियो में आपको स्वपोषी पोषण के बारे में विस्तार से बताएंगे और विषम पोषी पोषण के बारे में विस्तार से बताएंगे। फिर अगले वीडियो में आपको मानव, अमीबा, ये सब में पोषण की